सत्संग में आने का समय नहीं मिलता हमारे को, और हम अपने पेट के लिए न जाने कहां कहां देश विदेश में जाकर के मजदूरी करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने आके हमें बताया है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये जनसाधारण की बनाई कथाएं नहीं है। और परमात्मा ने हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए ये तत्व ज्ञान अर्थात शासन वेद प्रदान किया है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम ना करो, घर त्याग दो, ऐसा नहीं। प्रभु ने स्वयं आकर के वो लीला की थी, एक दुल्हे का रूप धारण करके और कपड़े बुना करते थे। हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ गए, हमारे उदाहरण बना गए कि एक परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना, घर कर्म त्यागना अनिवार्य नहीं है। तो गीता जी में लिखा कि अर्जुन यदि तू काम ना करेगा तेरा निर्वाह कैसे होगा? काम भी कर, राम भी रट। गलती ये कर रहा है कि तू केवल माया का मजदूर बना हुआ है, परमात्मा याद नहीं करता। काम भी कर, भगवान भी याद कर। लेकिन सत्संग आने के आए बिना की बात समझ में नहीं आती। एक समय परमात्मा बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक समय दास पंजाब के अंदर सत्संग करने गया हुआ था हमारे गुरु जी के स्थान पर। तो वहां हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, सह परिवार। शुक्र को वो आया हुआ था, शनिवार को उसने वापस वहां से चलना था। शनिवार को ही ये दास यहां हरियाणा से पंजाब में सत्संग करने जाता था, सेकंड संडे को। तो शनिवार को पहुंच जाते थे हम। संडे को सत्संग करके 12-1 बजे तक, 1:30 बजे से हम चल पड़ते थे, क्योंकि यहां सत्संग बहुत जोरों पर चल रहे थे। उन गुरुदेव के शिष्यों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि कल आज महाराज जी आएंगे। शनिवार को जब वो चलने लगा चंडीगढ़ को, आज महाराज जी आएंगे, आप आज रुको, कल सत्संग सुन के जाना, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं और ये समय बार बार नहीं मिलता, आप आए हो कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना। तो उसने कहा कि संडे को यानी रविवार को एक पार्टी आनी है जिसके साथ मेरा एक अनुबंध होना है और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का लाभ होगा, बेनिफिट होगा। उन्होंने पूछा रविवार को किस समय आएंगे वो? कि 3 बजे दिन में। उन्होंने बताया कि 12 बजे 12:30 बजे तक सत्संग हो जाता, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे सत्संग करते हैं। आप 1 बजे चलोगे तो 3 बजे पहुंच जाओगे चंडीगढ़, 4 पहुंच जाओगे, 1 घंटा उनको फोन कर देंगे और रुक जाएंगे। वो कहने का नहीं आपको नहीं मालूम मेरे व्यवसाय का, काम चौपट हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता, फिर देखूंगा कभी। यूं कहकर वो चल पड़ा। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों उस गाड़ी में, मारुति गाड़ी में, कार के अंदर विराजमान थे। अंबाले के पास जा लिए, वहां पर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था और उस स्वयं वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उसको तो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ नहीं दिखा था, इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा, क्योंकि आने वाले उस
मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी थी, गुटी सूटी लाने की, किधर कोई रेस्ट हाउस बुक कराना था, कोई होटल बुक कराना था। उसने वो दिखे गए, उसने मारी, उसकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे जा घुसी। उस गाड़ी के घुसने से वो जैक हट गया और वो लोडेड ट्रक बजरी का उस कार के ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वही मट्टी में मिल गए। ये परमात्मा, अब सिर पर धर लिया उस 5 लाख के कंट्रैक्टर ने, जो काम करना था इस मनुष्य से वो कराया नहीं गया, और जोड़ रखे मुसलो भी ने 20-30 लाख के कौन बरतेगा भगवान जाने। और जो पाप कमाए परमात्मा नहीं बजा, फिर गधा बने कि तो सुअर बने 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ेगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, भाई दुविधा में दोनों गए माया मिली नाम। पुण्यात्मा, ये बात कर्ण सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। एक भक्त कहने लगा, शुरू ये बातें जो सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है। कहने लगा, जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, भाई तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा है? और उसको बताया कि नादान, अब कोई चोर चोरी करता है और उसको कोई बताता है कि चोरी मत कर, तुझे पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, काला मुंह किया जाएगा, तेरी सजा हो जाएगी। यदि वो चोर नो कहे किसने देखा है, ये तो डराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसकी नालायकी है। वो सभी बातें उसके साथ बीतेंगी तो उसको पूर्व आगाह किया जा रहा है कि चोरी करेगा तू पिटेगा, काला मुंह करेंगे और वह फिर सजा हो जाएगी। यदि वो डर जाता है, वो डर भी है और सत्य भी है। अगर वो उस डर से डर जाता है तो बुराई से बच जाएगा, चोरी नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो सजा नहीं होगी। जो संतों ने हमें बताया है, परमात्मा ने आकर के हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, उस पर हमने खरा उतरना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और उसमें डर भी है और सत्य भी है। आप कहते हैं किसने देखा है, फिर आखिर में कहते हैं देखी जाएगी। अब जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अब हमारे पास वो ज्ञान की आंखें नहीं है, तो हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। और परमात्मा यानी जो संत जिनको ये ज्ञान था, वो नेत्रों वाले थे, ज्ञान की आँखियां वाले थे। अब उन ज्ञान की आँखियां वाले नेत्र वालों ने हमें बताया है कि ऐसा करेगा तो ऐसा पाप होगा, और हम नेत्रहीन उन आंखों वालों की बातों को नहीं मानते, और फिर कहते हैं किसने देखा है? आंखों वाला देख रहा है, तुझे बता रहा है, अंधे तुझे नहीं दिखता, इसका मतलब किसी को भी नहीं दिखाई देता। अब कोई जंगल वन की तरफ जा रहा है अंधा, और उसको कोई आंखों वाला आकर कहता है कि सूरदास इधर मत जाइए, रास्ता गलत है तेरा, सूर्यास्त होने वाला है, तू जंगल में घुस जाएगा, यहाँ पर झाड़ हैं, कांटे हैं, हिंसक जंगली जानवर हैं, तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे। और वो दारू पर्दे पी रखी हो शराब उसने, वो बोल सकता है ये बात कि किसने देखा है कि जंगल में कोई शेर है या भयंकर जीव है या कांटे हैं। अरे नालायक, जिसने देखा वही तो बता रहा है कि इधर जा रहा है, जंगल में ऐसे भयंकर जानवर हैं, ऐसा तेरे साथ बीतेगी। वो आंखों वाले की मानना नहीं, अंधे ने दिखता ना, बता फिर ना तो मर जा, फिर पड़ कुएं में, देख क्या होगा तेरे साथ वहां जाके जंगल में। तो संत थे, ये आंखों वाले थे, हम नेत्रहीन हैं, हमारे वो ज्ञान की आंखें नहीं है।
और हम उनका संतों की वाणी को काट देते, किसी ने देखा है तो वैसे कह रखिए, तो हम अंधे भी और ऊपर तो शराब पिए हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे। फिर नौकर देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी, अरे मरे पाछा गधे बन के, गधे बने पाछा हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा। ऊपर कमर पर 2.5 मन का बोरा होगा और अच्छा लंबा लठ पीछे कमर के ऊपर मारेगा। हमने देखना है, अब देख सकते हैं। अपनी आंख नहीं है तो संतों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी आंखें बनवा सकते हैं और फिर हम इस रोशनी के अंदर ठीक रास्ते चल सकते हैं। यहां बता रहे हैं, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताया है कि दुविधा और दुर्मति और चातुरता अपनी सोचते सोच कर घना छाना बन करके, और दुविधा में दुर्मति जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, हम कितने सियाने बने हैं थे, कितना ही हम संसार ये अध्यात्म भौतिक धन जोड़ने की अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना ये मनुष्य इस दुर्मति के कारण दुविधा यानी डुप्लीकेट माइंड, डबल माइंडेड आदमी रहता है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। डबल माइंडेड कैसे होता है? जैसे सत्संग में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये शराब नहीं पीनी, भाई चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, हुक्का तंबाकू का प्रयोग नहीं करना, तो यहाँ डबल माइंडेड हो जाता है, दुविधा हो जाता है, क्योंकि वह गुट्टी ना छूटती। दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पाप है, ये बिजली जैसा करंट है, इसको प्रयोग करने से हमें इतना भयंकर मार पड़ेगी, तो फिर हम नहीं देखते किसी को, क्योंकि हम अगर पाप करते और करवाते हैं उस पाप को हमें ही भोगना होगा। ना रिश्तेदार भोगेगा, ना कोई और दोस्त उसको सहयोग देगा। तब हमें डर लगता है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यह ये बताना चाहा है परमात्मा ने कि अब भी आन मिलो सत्संग में। कोई किसी भी स्थिति में अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। जो संत ज्ञान देता है, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं, उस पर अमल कीजिए,
उसके ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतर जाइए तो करो गुरु ज्ञान पे गौरारे। जो संत बताते हैं उन बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। इसी प्रकार बताया है कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमने ज्ञान नहीं, हम अपने नैतिक जीवन को ही उत्तम मान रहे हैं। शराब पी कर इंसान यदि धूप में पड़ा हो और उसको कोई कहे अरे भले आदमी उठ ले तू यहां से, बहुत गलत जगह पड़ा है, ऊपर से धूप सता रही है, तो शराबी कहता है मत छेड़ मुझे, आहा आनंद हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, कुत्ते उसके मुख में मुत जाते हैं, और फिर भी कहता है मौज हो रही है मुझे मत छेड़, आनंद हो रहे हैं। क्योंकि शराब के नशे में उसको वह गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि सारा पसीना पसीना शरीर को पड़ा है। ठीक हमारे ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का ऐसा दबाव बना हुआ है कि हम इतने दुखों को भी सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, उसके 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक व्यक्ति के 4 थे, 4वां मर गए। अब वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे किसी की मृत्यु के उपरांत, तो वहां बतला रहे थे, वो कहने लगे भाई उसको सांत्वना देते हैं लोग, जिसके किसी के 1 पुत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, दो थे, 4 थे, 2 की मृत्यु होगी। तो वहां वो व्यक्ति पहुंच गया जिसके 4 थे, 4 मर गए। तो अन्य व्यक्ति कहते हैं भाई तेरा तो क्या दुख है, देख इस बेचारे के 4 पुत्र थे, 4 मर गए। तो जिसके 2 मर गए उसने सब्र कर लिया चोखा, मैं इससे तो सुखी हूं, इसके 4 थे, 4 मर गए और मेरे 2 मरे। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। हमने तुलनात्मक एक दूसरे को देखकर अपने आप को सुखी मान रखा है, या सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रो के इस पैरे। इस मनुष्य शरीर के जो समय है ये पैरा है, ये पहर होती है, जैसे 8 पहर का एक दिन रात होता है। यहाँ पहर का अर्थ समय से संबंधित है कि इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कुत्ते बनकर गली में खड़े होकर के सर्दी के मौसम में, और ऊपर से ठंडी ठंडी पवार पड़े, वही भक्त, वो व्यक्ति जो कोठियों में बैठा था, कारों में चला करता था, एसी चलते थे उसकी कारों में, परमात्मा की भक्ति की नहीं, आज वो कहाँ लेटा हुआ है, उसी कोठी के पीछे गली के अंदर कुत्ता बन के, और वही ऊपर को मुंह करके रो रहा है। उसमें उसको याद आती है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, जिस कारण से ना कोठी रही, ना कार रही, ना वो सुंदर शरीर रहा। उसके लिए परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई, चिड़िया चुगी खेत।